हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए अगर आपको कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब 2026 के अंदर चाहिए। तो सबसे पहले इस वीडियो में अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। फिर उसके बाद मैं मिस्टेक्स बताऊंगा कि आप कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए जिससे आप 2026 में आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाए। और दूसरी चीज, ये वीडियो कोई एक वीडियो नहीं रहेगी क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो की मल्टीपल सीरीज आती रहेंगी। आप अपने डाउट्स मेरे को बताते रहना कमेंट्स में या टेलीग्राम ग्रुप में या पर्सनल आप मेरे से डाउट पूछते रहना। और मेरे को जो भी लगेगा हाँ भाई इस डाउट्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। बाकी आप बड़े तरीके से फॉलो करते रहे। तो सबसे पहले मेरे बारे में, ये मैंने कौन कौन से ये डीएसएसपी दास ग्रेड 4 2/17 पोस्ट कोड है, ये एलडीसी का था। ये 1900 ग्रेड पे वाली जॉब थी। एनसीडीआरबी नेशनल कम्युनिकेशन डिस्प्यूट रिड्रेसल बोर्ड, ये भी एलडीसी की जॉब थी। इसमें 9 पोस्ट थी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, ये स्टेनोग्राफर की जॉब थी। ये 2400 ग्रेड पे की जॉब थी और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 पोस्ट थी जनरल की। एसएससी स्टेनोग्राफर, ये इसका मैंने एग्जाम क्लियर किया 2018 का। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें पीए की पोस्ट थी और इसके अंदर ऑलमोस्ट 5 या 6 पोस्ट थी शायद, मुझे लग रहा है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें असिस्टेंट की पोस्ट। तो ये स्टार्टिंग की दो 1900 ग्रेड पे, ये दो 2400 ग्रेड पे और ये दो ये 4200 ग्रेड पे की जॉब, ये सारी मैंने जॉब ली है। अब आप कहोगे भाई मैंने इतनी सारी जॉब लेके सीट खराब कर दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता देता हूँ। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, प्रिपरेशन के टाइम पे ही डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था। एनसीडीआरसी का तो बहुत ही पहले हुआ था, 2019 में हुआ था। और स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था। तो ये सारे के सारे, और एनबीएमएस का एग्जाम होता है। ये 4 जो एग्जाम है ये मेरे पहले ही हो चुके थे, इनका प्रोसेस चल रहा था। तो जैसे ही सारे के सारे इन चारों के एक साथ रिजल्ट आए थे। और किस्मत से जैसे एनबी मैंने ज्वाइन करी थी, सबसे पहले ज्वाइन करी थी क्योंकि मेरे को जॉब की बहुत ज्यादा नीड थी। फिर उसके बाद मैं एसएससी में आ गया था। एसएससी स्टेनोग्राफर मैंने ज्वाइन कर लिया था। और किस्मत से ये जितनी मैंने पोस्ट ली थी इन सब के अंदर वेटिंग लिस्ट थी। तो मैंने कोई भी जॉब वेस्ट नहीं करी है। एफडब्ल्यूएसआई में इन सब के लगभग उसी टाइम चल रहे थे और सबके अंदर वेटिंग लिस्ट थी, तो मैंने कोई भी जॉब नहीं खाई है। और दूसरा, मैं अब भी फॉर्म भरता हूँ तो मैं प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरता हूँ। जैसे मैंने सीजीएल 2026 का फॉर्म भरा था तो मेरे को एएसओ ही चाहिए था, जो कि मेरे को नहीं मिला क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे। बाकी मेरा स्कोर कार्ड है 2024 के प्री का। जीके में मेरे इतने हैं, मैथ और इंग्लिश में मेरे पूरे पूरे आए थे। जीके में भी 31 मार्क्स डिसेंट मार्क्स थे। और मेंस में मेरे ये प्री में 185 मार्क्स थे और मेंस में मेरे 341 बने थे। तो मैं अब कोई भी एग्जाम देता हूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेरे को चाहिए पोस्ट, सिर्फ वही प्रेफरेंस में भरता हूँ। मेरी अभी पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ मेरे को 4600 ग्रेड पे वाली जॉब चाहिए, तो मैं सिर्फ वही फॉर्म भरता हूँ। अब मेन बात है, अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए और अभी आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो मेरे को मिस्टेक लगती है जो बिगनर करते हैं, या और उन्हें लगभग ना 1 साल हो जाता है फिर उन्हें समझ आता है कि हाँ भाई हमने ना अभी पढ़ाई ही नहीं करी। तो सबसे मेन चीज है ये सिलेबस, कि भाई आप जो है सिलेबस पूरा करने में लग जाते हैं। सिलेबस पूरा करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैथ्स है। अब आपने परसेंटेज कर लिया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, इनकी आप प्रैक्टिस करते हो। सबसे मेन बात तो दुनिया भर की इनकी प्रैक्टिस करो। और एक एटीट्यूड होता है ना कि भाई हमारी तो मैथ वीक है, हम कैसे करें। तो भाई मैथ वीक है तो प्रैक्टिस करो ना, नहीं कैसे करेगा क्या मतलब होता है। मेरे को भी पहले मैथ में कुछ नहीं आता था, मैंने दुनिया भर की प्रैक्टिस करी, फिर उसके बाद मेरी मैथ ठीक हुई। और मेंस में मेरे 30 में से 30 क्वेश्चन ठीक थे। तो ये जो बोलते हैं ना भाई हमारी मैथ ठीक नहीं है, हमारी 10th या 12th में मैथ नहीं थी। तो भाई जिनके पास 12th में मैथ थी भी ना तो भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसके अंदर जो मैथ्स आती है ना बिल्कुल अलग आती है और इसमें दुनिया भर की प्रैक्टिस सभी को करनी पड़ती है। तो इसलिए बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। तो जैसे मैं बताता हूँ, लोग सिलेबस पूरा करने में लग जाते हैं। जैसे आपने 4 से 5 टॉपिक कर लिए, अगर आपके जैसे 4 से 5 टॉपिक हो जाए ना, फिर उसके बाद मैं से ही आपको 25 क्वेश्चन के सेट लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए। आपको बाकी क्वेश्चन नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर भी सेट लगाओ और कोशिश करो भाई उनके सॉल्यूशन से समझने की, ताकि आपकी हैबिट हो जाए कि सेक्शनल जो मिक्स क्वेश्चन है उसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। सेम चीज जीके, जीके और इंग्लिश में तो सबसे जरूरी है। मतलब आप अपना सिलेबस पूरा करने मतलब ध्यान दीजिए कि बहुत वास्ट सिलेबस है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं है ना कवर, तो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगभग जो 25 क्वेश्चन के सेट होते हैं ना, तो यू मान लो हर 2 से 3 दिन में
जीके का बताता हूँ मैं। हर तीसरे या चौथे दिन में आप प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन के सेट जरूर लगाओ। जैसे मान लो अभी आपका ना पॉलिटी टॉपिक पढ़ रहा है, आप बड़े तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन अब आप ये 25 क्वेश्चन के सेट लगाओगे और इसमें कोई क्वेश्चन दिख गया पॉलिटी का ही, और वो मान लो आपसे सॉल्व हो गया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और मान लो एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, तो आपको ये समझ आएगा ये अभी आपने नहीं पढ़ा। और मान लो प्रेसिडेंट है, फिर उसके बाद जब आप प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ोगे ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ोगे कि हाँ भाई ये मेरे टेस्ट में आया था, तो मेरे को ये ध्यान से पढ़ना है। तो इसलिए सबसे बड़ी जो गलती है कि आप सिलेबस पूरा करते रहो, अच्छी बात है, लेकिन आपको साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। आप क्वेश्चन को लगाते रहो। तो ये तो हो गया जीके में। सिलेबस कंप्लीट करो, साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाओ। और सबसे मेरे पास जैसे लेटेस्ट, जैसे अगर मैं आपकी जगह होता और सीजीएल प्री की तैयारी करना 2026 की तैयारी करता, तो मैं क्या करता, जो अभी सीएचएसएल के जो कंपाइलेशन है 2025 वाली, इसके डेली लगभग 25 एक या दो सेट जरूर सॉल्व करता, और इसके अंदर जो टॉपिक आया है मैं देखता कहाँ से आए हैं, फिर उनको अच्छी तरीके से पढ़ता। अब बात आ जाती है मैथ्स की। जीके में मैंने आपको बता दिया, अब मैथ्स में बताता हूँ। भाई देखो, मैथ्स में सबसे मेन चीज आपको 30 मिनट जो आप पढ़ रहे हो, भाई बढ़िया बात है। सबसे मेन बात, अगर आपको सिलेबस पूरा हो गया है, तो सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस तो जरूर करो, वो भी प्रीवियस ईयर। और सबसे मेन बात, प्रीवियस ईयर ना आपको टिप्स पर होनी चाहिए। दूसरी चीज, 30 मिनट आपको क्या करना है, इसमें ना आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। इस फॉर्मूले में आपके टेबल्स भी मतलब फॉर्मूले, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। और ये ऐसा नहीं है आपने जो दुनिया भर के फॉर्मूले नोट कर लिए, ये जब आप प्रीवियस ईयर टेस्ट दोगे ना, तब आपको समझ आएगा यार, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, जैसे ये टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट निकालते हैं, तो इसका क्या होता है, 2 रूट के अंदर R1 R2, ये अगर आप तुरंत लगाओगे, तो तुरंत सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को आप अपने फॉर्मूले वाली कॉपी में डालो और याद करो। तो 30 मिनट आपको डेली फॉर्मूला रिवीजन करना है। इसके अंदर आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल कम से कम 20 तक तो आपको याद होनी चाहिए टिप्स पर। 17 8 कितने होते हैं, 136, ये तुरंत मुंह जबानी याद होनी चाहिए, सोचना नहीं पड़ना चाहिए आपको। क्यूब्स, 20 तक क्यूब आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर, 30 तक आपको याद होने चाहिए। वैसे तो मैं 50 बोलूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको 30 तक याद है तो भी इनफ है, लेकिन कोशिश करो ये 50 तक चल जाए, 30 तक भी इनफ है। और दुनिया और फॉर्मूले, तो ये चारों की चारों चीजें आपको ना डेली 30 मिनट रिवाइज करनी है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इतने सब कैसे याद होंगे। अरे भाई 30 सेकंड, 30 मिनट में आपके मान लो, आपके मैं कह रहा हूँ मान लो 20 पेज है आपके, इन सबको मिला के, तो 30 में मान लो पहले आपने दिन आपने 4 पेज याद कर लिए या पढ़ लिए, अगले दिन दूसरे 4 पेज, फिर तीसरे 4 पेज, फिर पांचवे 5 पेज, फिर छठेवें दिन फिर आपके स्टार्टिंग वाले 4 पेज आपका रिवीजन होगा। तो इस तरीके से आप डेली अगर याद करोगे ना, तो आपके फॉर्मूला टिप्स पर हो जाएंगे। और मैथ के अंदर अगर आपको फॉर्मूला टिप्स पर है, तो आपको एक एज मिल जाती है। और अगर किसी ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, तो एक ना 30 डे कैलकुलेशन की वीडियो है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन सर का, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वो जरूर देखना। अगर आपको सिलेबस पूरा है, नहीं भी सिलेबस पूरा है तो भी देख लो क्या फर्क पड़ रहा है भाई। तो मेन चीज ये है, जितना दुनिया भर की आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अब बात आ जाती है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आप कोशिश करना, ग्रामर सेम चीज, ग्रामर में आप ना दुनिया भर के रूल पढ़ते रहते हो, ये वो फलाना ढिकाना, अच्छी बात है भाई, सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, लेकिन अब ना साथ साथ प्रीवियस ईयर जो सेट है 25 क्वेश्चन के, वो जरूर लगाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपको ये पता पड़ेगा, जैसे फ्री के नंबर में बता, तो फ्री के नंबर कौन कौन से होते हैं, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, ये ऑलमोस्ट एक तो फ्री के नंबर होते हैं, और दूसरा तुरंत। मतलब अगर ये किसी ने पढ़ना ना, तो 1 से 2 दिन के टॉपिक है दोनों, 2 दिन मैक्सिमम। और अगर आपने पढ़ रखा है और इसको रिवीजन करना है, तो 1 1 घंटे के ज्यादा ये टॉपिक नहीं है रिवीजन करने के लिए। तो इसलिए, और जब आप टेस्ट दोगे ना, तो आपको ये समझ आएगा भाई, अच्छा ये वाला रूल लगा है, तो इस रूल को अगर आपने पढ़ लिया है, तो ठीक है, उसका रिवीजन कर लो। अगर आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, तो कोशिश करो इस रूल को नोट अलग अपनी एक नोटबुक बना लेना मॉक टेस्ट की, उसके अंदर लिख लो, तो उसको अच्छे तरीके से याद कर लो। तो मेन चीज यही है कि बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो। और मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, अगर जैसे 4 से 5 महीने, अगर मैं सीजीएल मेंस की बात करता हूँ या स्टेनो की बात करता हूँ, कोई भी एग्जाम की बात करता हूँ, 4 से 5 महीने,
तो मैं अगर होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले ना अंडरस्टैंडिंग के लिए एडिटोरियल में डेली पढ़ना स्टार्ट करता। इंग्लिश माध्यमिक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे डेली एडिटोरियल आता है, उसके आप या तो वीडियो देखो या उसकी जो पीडीएफ आता है वो करो। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा एक दिन वीडियो देखो और एक दिन पीडीएफ पढ़ो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आप ये काम करना स्टार्ट कर दो। डेली एक 25 क्वेश्चन का सेट जरूर लगाओ और प्रीवियस ईयर वोकैब आपको याद होनी चाहिए। अब इसका सीक्वेंस मैं बताता हूँ किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए फ्रेजल वर्ब, उसके बाद होनी चाहिए फिक्स प्रीपोजिशन, फिर सिनोनिम, फिर एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे इजी याद करने का तरीका होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये जब भी मैं बोर खाली बैठा था, मेरे को बोर कुछ नहीं पड़ता, मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने लगता क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होते हैं। तो फ्रेजल वर्ब भाई लिमिटेड होती है, और 125 इंपॉर्टेंट वाली में ना ये फिक्स प्रीपोजिशन अपने ग्रुप में डाल डाल दूंगा टेलीग्राम वाले, तो वहां से देख लेना। तो फिक्स प्रीपोजिशन हो गई और फ्रेजल वर्ब हो गई, फिक्स प्रीपोजिशन ये ना लिमिटेड होती है। तो सबसे पहले इसे पढ़ के खत्म कर दो बार बार मल्टीपल टाइम, फिर उसके बाद रिवीजन करते रहो। अभी सिनोनिम एंटोनिम ये बहुत सारे होते हैं, और सबसे पहले प्रीवियस ईयर खत्म कर लेना जितनी जल्दी हो सके। और लेट है जैसे 2025 वाले मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, अब वो सबसे पहले 2025 वाले याद करना, क्योंकि वो रिपीट होने के ज्यादा चांसेस है। और अब इस चीज को याद करने का तरीका एक ही है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, बार बार पढ़ते रहो। दूसरी चीज मिनोमिक्स, अगर आप उस किसी चीज के उसको वर्ड मीनिंग किसी से जोड़ लो, डेली सेट करो। और ग्रामर के अंदर तो भाई अपना जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करो, और प्रीवियस ईयर जो सेट है वो डेली लगाओ। मैथ बता दी मैंने, इंग्लिश बता दी, जीके में तो भाई वास्ट सिलेबस है। आप बाकी अभी फिलहाल ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, ये नॉर्मल है कि आपको किस तरीके से चलना चाहिए। रीजनिंग सबसे इजी मेरे को लगती है। ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीना, अगर आप बिल्कुल अब जीरो से है तो इसका सिलेबस कवर करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर दुनिया भर की बस प्रैक्टिस करते रहो। 1 घंटे से 1 घंटा इनफ है इसके लिए, 1 घंटा भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देना डेली जरूर है, तभी आपका जो है मार्क्स इंप्रूव होंगे। जैसे पता है क्या, बहुत को लगता है 25 में से 21 क्वेश्चन ठीक होगा, भाई हम तो जी हमें तो रीजनिंग आती है बहुत बढ़िया, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन भाई ये 21 सबको आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 21 से तुम्हें 24 और 25 पे जाना है, वो बड़ी बात है। ये तो एवरेज लोगों के नंबर आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जब 24 और 25 आते हैं ना, तब आप भीड़ से हटके होते हो, तब आपका होता है सिलेक्शन। अगर मेरे को अभी 2026 वाला देना होता ना, तो मेरे अभी भी अगर मॉक टेस्ट दो ना, तो मेरे 22 या 21 फिर भी ठीक चले जाएंगे। लेकिन मैं इस 24 और 25 पढ़ने के लिए, मार्क्स लाने के लिए मैं डेली 30 मिनट रीजनिंग जरूर करता हूँ। तो आपको भी यही करना है, ये 21 नंबर क्वेश्चन लाके ज्यादा उछलना नहीं है भाई, डेली प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर पे फोकस रखो, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर करोगे उतना ज्यादा फायदा है। और रीजनिंग के लिए सिग्मा अकेडमी आपको फॉलो कर सकते हो, इवन में इवन कोचिंग सेंटर पे जो टीचर है कमल सर, उनको ही फॉलो कर सकते हो, या जो आपको ठीक लगे वो करो। मेन बात बस यही है भाई, पेपर में आपको आंसर लाने किसी भी तरीके से लाओ, किसी भी टीचर के भक्त मत बनो, बस बढ़िया तरीके से अपना सिलेबस पे स्टिक रहो, प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, और बस प्रैक्टिस करते रहो। बाकी आपके कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ग्रुप में आप मैसेज कर दो या मेरे को पर्सनल कर दो, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। और अगर मेरे को लगे कि हाँ आपका डाउट बढ़िया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि बाकी जितने भी लोग हैं एस्पिरेंट है उनके भी डाउट सॉल्व हो जाए। तो ये सीरीज फिलहाल चलती रहेगी। मैं और डेली कुछ भी, मान लो जी के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपको पढ़ना चाहिए, ये यहाँ से पढ़ना चाहिए, इस टीचर ने ये अच्छी वीडियो है, तो उसकी मैं आके वीडियो बना दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।